Hello students, how are you? I hope you are fine. हम इंग्लिश में वन बाय वन ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब कई प्रकार की होती हैं, आप तो समझ रहे होंगे एग्जाम इज एम आर बस यही वर्ब है। नहीं, वर्ब के और भी कई प्रकार होते हैं जिसको आज मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने और आप ठीक प्रकार से इसको स्टडी करना। ओके, let's start our topic verb show action, state of being and possession means वर्ब में हमेशा हमको क्या दिखाई देता है? एक्शन। जो भी हम कार्य करते हैं वो वर्ब में ही हमारा दिखाई देता है और जो हमारी भावनाएं होती हैं, पोजेशन होती हैं, वो भी हम अपनी वर्ब के द्वारा ही दर्शाते हैं, उसी को हम वर्ब कहते हैं। ओके, when verb can be divided into these categories, वर्ब को इन कैटेगरियों में विभाजित किया गया है, वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। नंबर 1 है प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब। सबसे पहली वर्ब होती है हमारी प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। नंबर 2 हमारी होती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड होती है हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसके बारे में आपको मैं आगे डिस्कस करूंगी। नंबर 3 होती है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमारी वर्ब 3 प्रकार की होती है इस तरह से। एक होती है प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा होती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब और तीसरी होती है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे आज प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले ये टू डू, टू हैव और टू बी, इन्हीं की ये फॉर्म्स होती हैं। टू डू में होता है हमारा डू, डज, डिड, और टू हैव में होता है हमारा हैव, हैज, हैड, और टू बी में होता है बी की फॉर्म होती है ये इज, आर, एम और वाज, वर, ये सब टू बी की फॉर्म होती हैं। ओके, ये जो डू डज जो होता है हमारा और डिड, डू डज डिड जो होता है वो हमारा आता है इनडेफिनिट टेंस में, और हैज, हैज, हैव, हैज, हैड, ये तीनों हमारे आते हैं परफेक्ट टेंस में। आपने देखा होगा ज्यादातर डू डज डिड इनका प्रयोग, ये डू डज तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो डेफिनिट इंडेफिनिटी टेंस है, और डिड का प्रयोग हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, मैंने आपको टेंस की वीडियो में बता दिया है ये सब कुछ, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपको टेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो में टेंस की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर डू और डज का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड का प्रयोग हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये तीनों ही हैं, लेकिन इनडेफिनिट में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट के हैं और ये पास्ट का है। ओके, अब हैज, हैव, हैव हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, ये भी मैंने बता दिया। तो ये सारे ये तीनों ही जो हैं परफेक्ट टेंस के पार्ट हैं, लेकिन ये जो है दोनों हमारे, ये हमारे प्रेजेंट के हो गए और ये हमारा काय का हो गया? पास्ट का। ध्यान रखना है आपको, ये जो ऊपर की दो चीजें हैं वो हमारी प्रेजेंट की हैं, प्रेजेंट टेंस की हैं इंडेफिनिट की, और ये हमारा नीचे का जो है ये डिड यहाँ पर, और यहाँ पर जो हैड है वो हमारा किसका है? पास्ट का है, लेकिन ये इंडेफिनिट का है और ये परफेक्ट टेंस का है। अब ये इज, आर, एम, ये भी, और वाज, वर्ड, ये चारों पांचों फॉर्म आपको कंटिन्यूअस टेंस में मिलेंगी, लेकिन जो ऊपर की हमारी तीनों हैं इज, आर, एम, ये हमारी आपको मिलेंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वाज वर्ब मिलता है आपको पास्ट में। पास्ट में वाज वर्ब मिलता है और प्रेजेंट में हमारा इज, आर, एम मिलता है। और डू और डज जो होते हैं, डू जो होता है हमारा वो
प्लूरल जो होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब हमारा डू का प्रयोग होता है, और सिंगुलर है तो वहां पर हमारा डज का प्रयोग होता है। और डिड का प्रयोग तो फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। आपको मालूम है पास्ट में डिड का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। ऐसे ही यहाँ पर हैव जो दिख रहा है आपको, और हैड, ये परफेक्ट के हैं ये तीनों। इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, इसमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब कंटिन्यूअस के होते हैं। इनके साथ केवल हमारी क्या लगती है, आईएनजी। चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे हमारी पास्ट की हो, वहां पर हमारा आईएनजी का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा वीडियो में, और जाके देख लीजिएगा मेरी, वहां पर मैंने आईएनजी का प्रयोग किया है कंटिन्यूअस टेंस में। अब मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये हैव जो होता है वो हमारा हैज हमारा सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, और हैव हमारा प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। और हैड तो जो पास्ट में है ये सभी के साथ प्रयोग होता है। इज हमारा सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, और आर हमारा प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। आई के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, यहाँ तक अच्छी तरह से डिस्कस हो गया होगा कौन कौन सी वर्ब किस किस के साथ, सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब लगेगी हमारी, और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, और कौन से इनडेफिनिट में हमको क्या कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है, और परफेक्ट में कौन सी, और कंटिन्यूअस में कौन सी, मैंने सभी आपको डिस्कस कर दी है। यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमारे इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग होंगी। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर मीन्स होता है सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स जो हमारी जो वर्ब होती है वह सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट या कोई भी पर्सन है, नाउन है, वह यदि हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा देव इज प्लेइंग। देखा आपने, देव जो है, देव किसी एक लड़के का नाम है, तो एक लड़का है तो हमने यहाँ पर इज लगा दिया। यदि यहाँ पर होता देव एंड रोहन, देव एंड रोहन, आपको दिख रहा है देव है और रोहन है, तो ये दो बच्चे हो गए, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते, आर। वहां पर हमारी वर्ब क्या प्रयोग होती, आर, ए आर ई, आर। यदि एक है तो हम इस लगाएंगे वर्ब, और दो हैं अलग अलग खेल रहे हैं, देव एंड रोहन आर प्लेइंग, दो होते तो वहां पर हमारी क्या हो जाती, आर हो जाती। इसी तरीके से आई के साथ मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था एम का प्रयोग होगा, तो आई के साथ हमारा एम हो गया, आई एम प्लेइंग। और शी, ही, शी, दे, इट, इनके साथ हम ही शी के साथ हम वास लगाते हैं। अभी मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगी कि फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। देखिए हमारे फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई और वी। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल होते हैं। हम इसके साथ अपनी प्लूरल वाली ही फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि आई के साथ तो हमने एम लगा दिया, लेकिन वी जो है हमारी वो प्लूरल होती है, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, ये होता है हमारा सेकंड पर्सन। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और ही, शी, दे, इट, ही, शी, दे, इट, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन। ध्यान रखना है आपको, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो ही, शी जो होता है इसके साथ तो हम इज मतलब सिंगुलर वर्ब रखते हैं अपनी, जैसे कि इज एम आर इज हो गया हमारा, तो ये सिंगुलर में आएगा ही, शी। और दे जो होता है हमारा वो प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल की फॉर्म लगेगी। और इट भी हमारा प्लूरल होता है,
नहीं, इट हमारा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगेगी। आपको ध्यान रखना है कौन सा प्लूरल होता है और कौन सा सिंगुलर होता है। तो शी हमारा किस में आ रहा है, थर्ड पर्सन में आ रहा है, उसके साथ हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी, शी वाज प्लेइंग। ओके, मॉडल एक्सिलरी वर्ब अभी हमने डिस्कस करी थी आपके सामने। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब जिनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, अब ये है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। दीज आर मॉडल एक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं, जैसे कि कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, शैल, शुड एंड आउट टू। ये सब क्या होती है, हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी होती है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, और ये होती है हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं कैन, मस्ट, मे, माइट, आउट टू, शुड, कुड। ये सब हमारी किस में जाती है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। आपको ध्यान रखना है जो होती है इज, एम, आर जो होती है वह प्रिंसिपल और एक्सिलरी वर्ब में जाएंगी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब में जाएंगी, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हमारी आएंगी कैन, मस्ट, मे, माइट। और जो आपको मैंने अभी बताई थी सारी, ये सब हमारी मॉडल आर यूज्ड with other verb to express probability, determination, ability, obligation, possibility, wishes and so on। मीन्स इसका अर्थ है कि ये कैन, मस्ट, माइट, मे, इनका प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर हमारी संभावनाएं दर्शाई रही हूँ, किसी चीज की संभावना दर्शाई जा रही हो, वहां पर हमारा किसका प्रयोग होता है, ये मस्ट, मे, माइट का प्रयोग होता है। जहां पर दृढ़ निश्चितता दिखाई जा रही हो, जहां पर कोई एबिलिटी, योग्यता दिखाई जा रही हो, ऑब्लाइजेशन मीन्स कर्तव्य निष्ठता दिखाई जा रही हो। मैं इसका लिख देती हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावनाएं, जहां पर संभावनाएं दिखाई जा रही होती हैं, और डिटरमाइनेशन मीन्स दृढ़ता दिखाई जा रही होती है, और एबिलिटी मीन्स योग्यता हो जहां पर, और ऑब्लाइजेशन मीन्स कर्तव्य निष्ठता, और पॉसिबिलिटी मीन्स भी संभावनाएं होती हैं हमारी। जैसे कि हम कहते हैं ना, आज तो बारिश होने की संभावना सी नजर आ रही है, मतलब बारिश आ नहीं रही है, लेकिन हम काले बादलों को देख के समझ जाते हैं कि बारिश होने वाली है, तो हम कह देते हैं अरे आज तो बारिश होगी भाई। तो ये यहाँ पर हमारी संभावना होती है कि काले बादलों को देखकर हमने पहचान लिया कि हमारी बारिश होने वाली है। तो विशेष मीन्स होती है कामना या इच्छा, जहां पर हमारी इच्छा प्रकट हो रही हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है आपको, जहां पर संभावना हो, दृढ़ता हो किसी चीज में, किसी चीज की योग्यता दिखाई दे रही हो, कर्तव्य निष्ठता दिखाई दे रही हो, या फिर संभावनाएं हो, या फिर इच्छा हो, वहां पर हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, मस्ट, मे, माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मॉडल auxiliaries cannot be used alone, they need principal verb। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनका प्रयोग हम अकेले नहीं कर सकते हैं, उनका प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के साथ करेंगे। प्रिंसिपल पर मैंने आपको डिस्कस करी थी, कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये सब जो होती है प्रिंसिपल वर्ब होती हैं, इनके साथ ही हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है आपको, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी अकेले प्रयोग नहीं होंगी, वो प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही प्रयोग होंगी। एग्जाम्पल है हमारा, राधा इज लेट, राधा को देरी हो गई है, शी मे बी स्लीपिंग, राधा को देरी हो गई है, शी मे बी स्लीपिंग, वह सो गई होगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी संभावना, हम कोई व्यक्ति है यदि सो गया है तो हम सोच रहे होंगे कि अरे सोने के कारण उसको देरी हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी, संभावना, हम किसी के बारे में संभावना लगा सकते हैं कि अरे इस कारण उसको देरी हुई है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इज,
एक्सिलरी हमारी जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका भी प्रयोग हुआ है, उसी के साथ हमारे मे का प्रयोग हुआ है, मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो हैं एक साथ प्रयोग होती हैं। ही कैन ड्राइव ए कार, तो ही कैन ड्राइव ए कार, वह कार चला सकता है। तो यहाँ पर उसकी क्या है, योग्यता दर्शाई जा रही है कि वह कार चलाना जानता है। तो आई शुड वॉश माई क्लॉथ टुडे, यहाँ पर मैं आज अपने कपड़े धोऊंगा, ये हमारी कर्तव्य निष्ठता है। वह अपने कपड़े उसे अपने कपड़े धोने चाहिए, ये क्या है, उसकी कर्तव्य निष्ठा है कि हमको सभी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कभी कोई अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निभाता है, कभी कोई अपने कपड़े धोने का कर्तव्य निभाता है। तो यहाँ पर हमारी कर्तव्य निष्ठता नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, शुड का प्रयोग हुआ है। कुड आई लीव अर्ली टुडे सर, यहाँ पर कुड आई लीव, कुड का प्रयोग किया गया है, क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ सर। तो उसने यहाँ पर क्या मांगी है, परमिशन। जहां पर हमारी परमिशन हो वहां पर भी हमारा क्या प्रयोग होता है, कुड कैन, कुड का प्रयोग होता है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है, जहां पर हमारी संभावनाएं हो, दृढ़ निश्चितता हो, योग्यता हो, कर्तव्य निष्ठता हो, वहां पर हमें अपनी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। आज हमारी एक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो गई हैं। कल हम आपसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे, और फिर अभी हमारी नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब भी रह गई हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में अपनी। तो देखते रहिए मेरी वीडियो लगातार। ओके।